तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है थोड़े से इवनिंग से। बहुत दिन का ही व्लॉग है, मुझे याद भी नहीं है कब मैंने शूट किया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी और ट्राई करूँगी कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँ। बहुत वैकेशन ले लिया है मैंने। बस यहाँ पे जो दिन के कपड़े थे वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा-सा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ और उसके पीछे आ रही है नवरात्रि। तो आप लोगों की नवरात्रों की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ, जो गुजराती हो गए उन लोगों की तो ज़ोरों-शोरों से हो रही होगी शॉपिंग नवरात्रि की, जो चनिया-चोली हो गई ये वो, लेकिन आउटफिट का पता नहीं है। हाँ, पूजा की तैयारियाँ ज़रूर होती होगी आउटफिट में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पता है। तो बस यहाँ पे कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। हाँ, ये पिछले संडे का व्लॉग है, नाश्ता देख के याद आ गया। पिछले संडे ना मैं सुबह-सुबह चली गई थी मार्केट, तो उसी का है। उसके बाद फिर कुछ खाना बनाने का मन नहीं था। हो जाता है ना कभी-कभी, घर का खा-खा के बोर हो जाते हैं, तो बस चले आए हैं बाहर हमारी फेवरेट वाली पाव भाजी खाने के लिए। तो उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ हरी प्याज कट करके रखे हुए थे, जो बास्केट में ऐसे ही पड़े-पड़े ना थोड़े से गंदे हो रहे थे। तो मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया और उसके अंदर कट किए हुए हरी प्याज को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं हरी मेथी लाई थी, जो आप लोगों ने आगे के व्लॉग में देखा होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा फ़िल्टर मुझसे कुछ गलत लग गया है, इसलिए ना सब्जियों का कलर थोड़ा-सा पीला-पीला सा लग रहा है, बाकी इतनी भी पीली नहीं थी। तो जो हरी मेथी थी उसको मैंने धो के रख दिया है सूखने के लिए, कटी हुई ही थी। जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं सब्जियों को कट करके ही रख देती हूँ, क्योंकि होता ये है ना कि अगर आपके पास कटी हुई सब्जियाँ होती है ना, तो सुबह की जो भाग-दौड़ होती है ना, उसमें आपको सुबह-सुबह सब्जियाँ कट करने को नहीं बैठने पड़ता है। और ये सबसे बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और आज का व्लॉग भी होने वाला है हमारे जो हफ्ते भर की सब्जी होती है वेजिटेबल, उसका मैं कैसे अरेंजमेंट करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया, क्योंकि यहीं पे मैं सारी सब्जियों को अरेंज करने वाली हूँ। और उसके बाद ना देखा कि डाइनिंग टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, सुबह सुबह घर का कोई अगर इम्पोर्टेंट कोना इस तरह से बिल्कुल मैस मैस सा हो, तो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ, ठीक ठाक कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल वाला जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना अदरक 500 ग्राम जितना लगभग मैं लेकर आई थी। हाँ, हफ्ते में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और थोड़ा बढ़िया तरीके से दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ना ये फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा शूट किया हुआ है। तो ये जो बॉक्सेस मैं मैंने मीशो से मंगवाया है, इसी में ना मेरा अदरक, हरी मिर्च और कुछ ऐसी चीज़ें छोटी-मोटी सी जो हमेशा खो जाती हैं ना, वो बिल्कुल दरवाजे के अंदर ही रहती है और जैसे ही फ्रिज खोलते हो आपकी नज़र के सामने आ जाता है। अब मैं हफ्ते भर में क्या-क्या लाती हूँ, तो सबसे पहले तो सैलड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल डेली मेरे घर में बन रहा है डिटॉक्स वाटर। तो अंशु के लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों माँ-बेटे के लिए। बाकी जिसको पीना है वो सब पी सकते हैं, लेकिन हम दोनों माँ-बेटों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींबू हो गए और ये देखिए सारे के सारे नीचे गिर गए। इसमें हुआ ये था ना कि इस वाला बैग पूरा भर के मैं सारी सब्जियाँ इस बार ना ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आई थी। पहले नींबू का शॉट कर लेते। तो नींबू जो होते हैं ना, इस तरह के मैं कंटेनर में भर के रखती हूँ, ताकि 15 दिन नहीं 20 दिन भी अगर आपके नींबू चलते हैं ना, तो गंदे नहीं होंगे, मतलब कि ख़राब नहीं होंगे। और इस बार मैं वॉश करके नहीं रख रही हूँ सब्जियाँ, क्योंकि हो ये रहा है ना कि बिल्कुल मॉइस्चर सा है। जो हमारा वेदर है, बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही है गुजरात में, इतनी ज़्यादा कि हम लोग ना शॉपिंग तो कर रहे हैं नवरात्रि की, लेकिन लगता नहीं है कि नवरात्रि में गरबा खेल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब ऐसे मौसम में अगर आप सब्जियां वॉश करके रखते हो तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं धोती हूँ और बहुत सारी सब्जियां मैंने ना ऐसे ही पॉलीथीन में ही भर के वेजिटेबल बॉक्स में रख दी है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जी वेजिस ऐसे होते हैं जिनको खोलने से, खुला छोड़ने से भी वो गल से जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार ये ट्राई करके देखा है। और देखिए हफ्ते भर में मेरे घर में बहुत सारी सब्जियां थी, सभी को तो मैं वेजिटेबल बॉक्स में भर के नहीं रख सकती हूँ। पपाया हो गया, इसको भी मैंने रख दिया है फ्रिज में, ताकि
इसकी ना थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाए। अब फिर से मैं हरे प्याज लेकर आई हूँ, एक बार के यूज़ नहीं हुए हैं और दूसरी बार के इतने ज़्यादा मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ना ये सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है खाने में, खास करके स्पेशली जो सर्दियों की सब्जियाँ होती है वो अब धीरे धीरे से आने लगी हैं। हाँ, वो वाला टेस्ट नहीं है जो नॉर्मल सा सर्दियों में होता है, लेकिन ठीक-ठाक ही है टेस्ट तो। अच्छी लगती है बहुत टाइम के बाद अगर हरी-हरी सी सब्जियाँ देखने को मिलती है, तो मुझे तो देखना भी बहुत अच्छा लगता है और खानी भी और सबको खिलानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ना इन सारे हरे प्याज़ को मैं वही कंटेनर में भर के रख दूँगी जिसमें मैंने पहले रखे हुए हैं। और बस कट कर लूँगी अच्छे से बारीक-बारीक से, ताकि जब भी मुझे चाहिए डब्बा खोला, निकाला। और ये करते-करते ना गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ना कपड़ा भी मार के भर लूँगी और ये जो कचरा है ये भी, क्योंकि फिर मैस कम भी हो जाएगा, वो भी मुझे नहीं जमेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 किलो जितनी भिंडी लेकर आई थी, जिसको मैं धो के रख दूँगी। मेरे घर में भिंडी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सब्ज़ी है और जब तक भिंडी मार्केट में रहेंगी मेरे घर में आती रहेगी, क्योंकि बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ फल लेकर आई थी, इसमें एप्पल भी थे, तो ये धो के रखने मेरे लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पता है, सीधे उठा के खाने लगते हैं। ना भी बोलो, क्योंकि हम लोग हर बार वॉश करके रखते हैं, उन्हें पता होता है कि मम्मी ने धो के रखा हुआ है। तो फ्रूट ना कभी भी बिना धोए इस तरह की मैं नहीं रखती हूँ फ्रिज में। वैसे एप्पल तो फ्रिज में रहते ही नहीं है, उसके लिए भी ना मैं एक अलग से बास्केट लेकर आई हुई हूँ, उसमें मैं रख दूँगी, वहीं कभी कोई पड़े रहेंगे। बच्चों की नज़र के सामने रहता है ना, तो ही वो लोग खाते हैं, नहीं तो फिर ना सड़ जाते हैं ना, तब तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। और यही उम्र होती है, बचपन में होता है बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन देने के लिए। वैसे भी आजकल ना कुछ इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी फिर खाने में थोड़ा सा परहेज़ करेंगे तो पता नहीं क्या ही न्यूट्रिशन मिलने वाला है। ट्राई तो करते हैं हम लोग सब कुछ खिलाने का, लेकिन 100% इतना साफ़ सुथरा तो नहीं मिलता है। देखिए कुछ कोई भी चीज़ हमारे इंडिया में ऐसी नहीं है जो 100% साफ़ सुथरी और बिना मिलावट की हो। सब्जियों में बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे मतलब कि केमिकल्स, ये वो, और कितना न जाने डालते हैं खेत में ही, उसके बाद हमारे पास आता है। तो जो वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, वो लोग, और जो मतलब इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ना लोग कितना कुछ डालते हैं, तब जाके ये हमारे पास आता है। और लाते ही 2 दिन में गल जाती है सब्जियाँ, इतनी महंगी ऊपर से। और इतना महंगा आप सोच के लेकर आते हो कि चलो भाई हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते तक चल जाएगा, या फिर 10 दिन भी चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है। तो अगर आप ना सब्जी को धो धा के फिर से पॉलीथीन में पैक करके रख दोगे ना, सच में सब्जी को कुछ नहीं होता है, बहुत मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ना हमारी कैलोरी नहीं जाती है ज़्यादा। वो वैसे ही जो फ्रिज की ठंडक होती है वो मिलती रहती है पॉलीथीन में, और ऊपर से जो उनको जो बाहर का जो गलना होता है, बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वो नहीं मिलता, तो ज़्यादा नहीं गलती है, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये मैंने ट्राई करके देखा है, तो इस बार मैंने ना पॉलीथीन में ही पैक कर करके सब्जियों को रख दिया है, या तो फिर एयरटाइट कंटेनर में। तो चलिए बहुत सारा काम हो गया, झाड़ू लगा दिया है घर में, सोफ़ा ठीक कर दिए हैं, और अब नंबर आ गया है कपड़ों का, तो डाल देते हैं मशीन में, क्योंकि आज सुबह से कामों में लगी हुई, आज हाथों से धोने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। और इस बार मैंने ना बहुत बड़ी आलस ये कर दी है कि ये पूरा 5 लीटर का लेकर तो आ गई हूँ पैक में रिफ़िल, लेकिन ना इस बार मैंने डब्बे में नहीं भरा है, इसको ऐसे ही चला रही हूँ। और ऐसे चलाने से ना पता है आपको, चीज़ें ना ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होती है, आपको ना एक परफेक्ट जो माप होता है ना इसके किसी भी चीज़ का, वो नहीं मिलता है। कोई नहीं, चलिए अब नंबर आ गया है चाय बनाने का। चलिए बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो थोड़ी चाय भी पी लेते हैं। हस्बैंड को, वैसे तो मैं बना रही थी यहाँ पे हस्बैंड के लिए, जब भी वो नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो इस तरह के जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तब तक वो उठते हैं। तो बस उनके लिए वो तो थोड़ी सी ही चाय दूध पीते हैं, थोड़ी सी ही चखेंगे, तो बस बिल्कुल थोड़ी सी ही चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी मैं भी चखूंगी। अच्छा लगता है बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय पीना। और आजकल तो न जाने क्या क्या चल रहा है कि चाय में ये मत डालो, वो मत डालो। यार पिए तो पिए क्या, इंसान सब कुछ छोड़ देगा तो कैसे होगा। चलिए बना लेते हैं अपना मस्ट 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 इम्पोर्टेंट डिटॉक्स ड्रिंक। हाँ, इसकी ये शर्त होती है कि ये हमेशा कांच की बॉटल में ही बनता है, कांच के बर्तन में ही बनता है। प्लास्टिक या फिर किसी और मटेरियल या मेटल में आप इसको नहीं डाल सकते हो। मैंने नींबू डाल दिया है, उसके बाद पुदीना डाल दिया है, धो के रखा हुआ था।
थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखिए माँ बेटे की हमारी दोनों की बॉडी में, बस वही दूर करने के लिए हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन है ये निकालने। और नॉर्मल लोग भी पी सकते हैं, पता है आपको, ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम है तो ही आप पी सकते हो। अदरक डाल दिया है थोड़ा सा कट करके, और ये कुकुम्बर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ना ये नॉर्मल लोग भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है तो ही वो पी सकता है। बहुत ही अच्छा होता है। इसको पानी में इस तरह से आप जो मैं डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें डाल के इस तरह से बिल्कुल इनको ना पैक करके, मतलब कि बंद करके एयर टाइट करके अच्छे से एक प्लेस में रख दो जहाँ पे इसकी फर्मेंटेशन जल्दी से जल्दी हो। फर्मेंटेशन से मेरा ये मतलब है कि इनको ना पानी में पूरा डाइल्यूट होना होता है, इसके जितने भी जो पोषक तत्व है सारे पानी में आ जाते हैं। तो उसके बाद ना इस तरह से रख के फिर 4 से 5 घंटे तक मैं तो प्लेटफॉर्म पर ही रखती हूँ, ताकि नज़र के सामने हो, मेरी भी और बच्चों की, जिसकी भी मर्ज़ी हो वो आके थोड़ा सा अपने गिलास में निकाल ले और पी ले। बस यही रहता है। चलिए चाय उबल रही है, तब तक मेरा ये काम हो गया। अब चाय थोड़ी सी ले लेते हैं अपने लिए, और बाकी की जो बची है इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। ये तो मेरी हो गई है, इसका ये मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, मतलब कि हस्बैंड को। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ा और डालूंगी। और ऐसा होता है हमारा चाय दूध, जो हमारा मॉर्निंग ड्रिंक होता है ना हमारे घर में, हर किसी का यही होता है। इसके बिना किसी की भी मॉर्निंग नहीं होती। हाँ, हस्बैंड थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर है। इसके बिना उनकी भी मॉर्निंग की शुरुआत होनी नामुमकिन सी है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को अब थोड़ी देर के बाद, मतलब कि इवनिंग में चाय के साथ बनाए थे पकोड़े, जो मैंने सुबह में थी वॉश करके रखी थी उसके। मेथी के भजिए खाने का मन हो गया था, बारिश का मौसम था, बहुत ही ठंडा ठंडा सा। तो ऑब्वियस है हम लोग इंडियन हैं, जब बाहर बारिश हो और कितने भी हेल्थ कॉन्शियस क्यों ना हो हम लोग, लेकिन चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाय के साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और पकौड़े। बाद में मिल के तीनों माँ बेटे खाएँगे, खूब इंजॉय करेंगे। और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। आज जब ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा तब तक तो बच्चों के लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अब बाकी है सिर्फ 2-3, मतलब कि पहले नवरात्रि को उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे ख़त्म, उसके बाद मैं ज़रूर रेगुलर हो जाऊंगी। तो ये था आज का व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।